So now let's start with problems based on intramolecular hydrogen bonding, right बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपने इम्पैक्ट्स हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है? किन किन चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट डालते हैं बेटा? दे पुट इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे इम्पैक्ट डालेंगे। उसके अलावा इनके फिज़िकल स्टेट पे भी इम्पैक्ट डालेंगे, सॉल्युबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंट्रा मानी विद इन मॉलिक्यूल। तो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हमने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। इसमें हमने पहले भी देखा है कि इट इज़ हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज़ हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा? कैसे है देखो, एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ये हुआ। और ये कीलेशन की वजह से इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है ना विद इन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं कीलेट। इस इफेक्ट को बोलेंगे कीलेशन एंड इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, सैलिसैल्डिहाइड ऑर्थो, एक OH है और एक CH डबल बॉन्ड O है, CHO। इसका कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड, अदरवाइज इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2। प्रेफरेंस हम CHO को देंगे। OH और CHO दो फंक्शनैलिटीज़ हैं इन विच CHO इज दैट इज एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी इज मोर प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर और यहाँ पे होगा इंटरमॉलिक्यूलर, राइट? ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं क्वेश्चंस में। देखिए बेटा, दो एसिड्स हैं। पहले स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल था पैरा पे, यहाँ भी ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल था पैरा से। क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? सो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है उस कंपाउंड को, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स, ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोल। ये स्टेबिलिटी की बात है बेटा। क्यों है ऐसा? बिकॉज इट इज हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्रॉ करके बता देना। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, क्लोरल हाइड्रेट और क्लोरोहाइड्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला है CCl3CHOH2। ऐसे बेटा, इज एक्सेप्शनली स्टेबल। क्यों होता है स्टेबल? जनरली हम बोलते हैं अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं तो दैट कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। देखो, क्लोरल हाइड्रेट ये होता है बेटा CCl3 CHOH। देखो CCl3 CHOH, एक OH इधर एक OH इधर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं CHOH होल ट्वाइस। दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। और इसको सिंपली ये भी लिखा जाता है बेटा CCl3 CHO.H2, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। अब यहाँ पे इस कार्बन की सिचुएशन देखिए आप, दिस इज द कार्बन हैविंग 2 OH ग्रुप्स। इस कार्बन पे कितने OH ग्रुप्स है बेटा? 2 OH है, ये वाला।
वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो ये इसको स्टेबल है। और जनरली अगर मैं यूँ कह देती, सपोज करो एक कंपाउंड होता CH3 CHOH OH, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। देखो एक जैसे से ही तो है, क्योंकि बस डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, एंड दिस कंपाउंड इज स्टेबल। इसका रीज़न क्या है, ये अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज हैविंग 2 OH ऑन 1 कार्बन, एक कार्बन पे 2 OH है इसलिए अनस्टेबल है। बट यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH है, इस कार्बन पे एक ये और एक ये, बट स्टिल इट इज स्टेबल। उसका रीज़न क्या आ जाता है बेटा? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीज़न क्या है? सो रीज़न इज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप में से कोई सरप्राइज हो सकता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन क्लोरीन से जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस where hydrogen do make hydrogen bonding with chlorine. So such type of cases जहाँ पे क्लोरीन कार्बन से जुड़ा हो और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हाइड्रोजन किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है? क्लोरीन से, राइट बेटा। सो ये क्यों स्टेबल है? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नहीं। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड? देखो, वन इज मैलिक एसिड एंड वन इज फ्यूमेरिक एसिड। 2 एसिड है बेटा आपके। क्या डिफरेंस है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देयर इज ओनली वन इज सिस एंड वन इज ट्रांस। मैंने आपको बताया हुआ है सिस एंड ट्रांस। C डबल बॉन्ड C, राइट, इससे हमने जोड़ दिया COOH और इधर जोड़ दिया हमने COOH। एक हाइड्रोजन बच गया तो हमने ये लिख दिया H। अब देखो डबली बॉन्डेड कार्बन का ये दो सेम ग्रुप, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, तो इसलिए इसको बोला जाएगा ट्रांस। ये ट्रांस आइसोमर है, बट इसका कॉमन नेम प्यार से इसको क्या बुलाते हैं? फ्यूमेरिक एसिड, राइट बेटा। और इसी का सिस फॉर्म क्या होगा? C डबल बॉन्ड C COOH, H इधर H इधर COOH। दिस इज मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दिस इज द ट्रांस फॉर्म एंड दिस वन इज सिस। सिस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप एक साइड है। इसमें ट्रांस क्यों? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। B का ज़्यादा है किससे? A से। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? उसका रीज़न क्या है? रीज़न है अगर ये H पॉजिटिव लिबरेट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? HC। मैं ब्लैक से लिखती हूँ। सपोज करिए ये H पॉजिटिव लिबरेट करता है तो क्या बनाएगा? दिस विल बी फॉर्मिंग CH। एसिड का मतलब लिबरेशन ऑफ H पॉजिटिव, और H ये वाला लिबरेट करेगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। ये ऐसे बन गया बेटा, ठीक है। देखो सेम चीज़ है। इट हैज़ लिबरेटेड H2O के प्रेजेंस में एक H पॉजिटिव लिबरेट करेगा जो H2O से कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। सो ये जो मैलेट आयन बनेगा इट इज़ हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है। सो दिस इज स्टेबल आयन। और स्टेबल आयन क्यों है? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में देखना बेटा, अगर ये H पॉजिटिव लिबरेट करेगा तो क्या करेगा? H2O की प्रेजेंस में देखना CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH C डबल बॉन्ड OH, राइट। फ्यूमेरेट आयन ये लिबरेट करेगा प्लस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो ये वाला इस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो मोर स्टेबल, एंड दिस इज लेस स्टेबल। अब आप खुद सोचो,
एक स्पीसीज़ H पॉजिटिव लिबरेट करके ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज़ बनाती है, और इस केस में ये H पॉजिटिव लिबरेट करके कम स्टेबल बनाती है। तो ये तो फॉरवर्ड में जाना चाहेगा और ये फॉरवर्ड में कम जाना चाहेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया और ये कम एसिडिक हो गया। सेम वे अगर आपसे कोई पूछे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देखना बेटा ये OH है एंड दिस इज़ नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज़ पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल ये है N डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या है, एसिडिक होने का मतलब फिनोल का क्या, H पॉजिटिव लिबरेट करना, बट इसका H पॉजिटिव तो H तो इससे इंटरेक्ट करने लग जाएगा, तो जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली H पॉजिटिव बाहर कम लिबरेट किया जाएगा। सो दिस इज लेस एसिडिक। क्यों है ये लेस एसिडिक? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज मोर एसिडिक ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यू कैन से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से जल्दी से H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, और जल्दी लिबरेट करेगा तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। सो दिस इज़ मोर एसिडिक। अब हम ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल पे एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। एक तो हमने देखा दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन है बेटा, ऑर्थो इज़ मोर स्टेबल देन पैरा। ठीक, देखो ऑर्थो वाला यानी कि 2 पोजीशन पे, ये दिस इज ऑर्थो NO2, और पैरा वाला ये है बेटा, देखो पैरा में क्या है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। पैरा में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे हुआ, एक और फिनोल आएगा ऐसे OH, और ये देखना NO डबल बॉन्ड O, तो इन दोनों के बीच में क्या रहा, फिर एक और आया, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर और इसमें बेटा इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक, तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और 2 नाइट्रोफिनोल, दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज 2 नाइट्रोफिनोल। इसके अंदर है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा, ये मैंने नाम दिया A और ये नाम दिया B, सिर्फ और इस 2 बॉन्डिंग की वजह से। पहला, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई, A इज़ मोर स्टेबल देन B। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हुआ, B is more acidic than A due to intermolecular, इसमें इंट्रा है। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा, इसमें तो इंटर है तो हमें इंटर ही तोड़ना होता है, इसमें इंटर बड़ा वीक है। सो इट इज़ हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग intermolecular hydrogen bonding and no intramolecular hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर है नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर है। सो बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर को तोड़ते तो B का ज़्यादा हो गया, किससे, A से। 4th पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो वाटर से इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा। ये तो अपने आप में इतना मस्त है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी आएगा कि नहीं। सो ऑब्वियसली B इज़ मोर सॉल्युबल देन A। So this way you can solve problems based on intramolecular hydrogen bonding। अब आपसे कोई पूछे B is high boiling liquid and A is low boiling liquid, ऐसा क्यों है, क्योंकि B में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और A में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेम वे ऐसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा इन्हीं पेयर्स पे। देखना क्या पेयर्स हैं, बेंजाल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, या OH रखा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, दूसरा CHO चला गया पैरा पे बेटा OH एंड CHO आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वही चारों क्वेश्चन आपसे इस केस में भी पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
bonding. That's all about hydrogen bonding. We have discussed hydrogen bonding and what are the consequences of hydrogen bonding, inter as well as intramolecular.